नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है। फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आप लोग 1000 स्क्वायर फुट में हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और एक क्लास का घर बनवा रहे हैं 2021 से 22 के लिए, चाहे आप 1-2 साल आगे का प्लान कर रहे हैं घर बनाने का, तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, 2021-22 में, चाहे 23 में, ठीक है। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और मेरा अगला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो, वो फ्रेंड आपको 1000 स्क्वायर फुट का एस्टिमेशन रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और उसको सीखिएगा और उसको यूज करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक क्लास का आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, एक क्लास का घर बनवा रहे हैं, एक ग्रेड का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो उसका रेट आपको क्या पड़ेगा 2021 से 2022 में। तो अकॉर्डिंग टू द थंब रूल पुराने कंस्ट्रक्शन के अनुसार लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पर स्क्वायर फुट, ठीक है, कॉस्ट आपका 1400 से 1800 रुपया पड़ेगा अगर आप एक क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर बी क्लास का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपका 1000 से, ठीक है, 1200, 1000 से 1200 पर स्क्वायर फुट पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये बी क्लास के लिए है, बट अपना ए क्लास का हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, क्योंकि घर बार बार बनते नहीं हैं, एक बार अच्छे से बन गया तो 100 बरस तक आपका घर रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक क्लास का काम करवाएंगे, एक क्लास का, एक ग्रेड का वर्क करवाएंगे। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन आपका काम ए ग्रेड का होगा। तो थंब रूल के अकॉर्डिंग हमने एक ग्रेड का काम करवाने के लिए 1400 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने पकड़ा है 1400 रुपया, ठीक है। 1400 रुपया हम लोग पर स्क्वायर फुट का लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फुट एरिया, ठीक है, 1000 स्क्वायर फुट एरिया का कॉस्ट क्या होगा। तो एक स्क्वायर फुट का आपका हो गया 1400, तो 1000 का हो गया 1000 गुने 1400, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 14 लाख आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 1000 स्क्वायर फुट का 14 लाख आ गए। तो यहीं पे ये ख़त्म नहीं होता है, आप लेबर का कॉस्ट भी निकालेंगे, मटेरियल का कॉस्ट भी निकालेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो आइए, लेबर का जो कॉस्ट है आपका थंब रूल के अकॉर्डिंग 25% लेते हैं टोटल जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है। हमारे पास टोटल आपका 14 लाख निकल के आया है 1000 स्क्वायर फुट के लिए, एक ग्रेड काम करवाने के लिए, एक क्लास का। तो लेबर का कॉस्ट 25% है, तो टोटल हमारे पास क्या कॉस्ट 14 लाख है। 14 लाख का अगर 25% करेंगे तो आपका ये परसेंटेज हटाएंगे तो बाय में हो जाएगा 14 लाख गुने 25/100, और ये डबल जीरो कट गया, तो ये आपका आ गया, लेबर कॉस्ट आपका आ गया 3,50,000 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब वहीं बात कर ले मटेरियल का, तो मटेरियल हम लोग 75% लेते हैं, टोटल जितना कॉस्ट है आपका घर का, उसका 75% मटेरियल का कॉस्ट हो जाता है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आया है 14 लाख, ठीक है। तो 14 लाख गुने 75%, जब परसेंटेज इसको तोड़ेंगे तो 14 लाख गुने 75, और परसेंटेज के बदला में आपको 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद ही आपके पास आ जाएगा मटेरियल का कॉस्ट टोटल 10,50,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, सीमेंट का कॉस्ट हो गया। तो सीमेंट का कॉस्ट आपका 13% लेते हैं, टोटल आपका जितना मतलब कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसका 13% हम सीमेंट का कॉस्ट लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है 14 लाख है। 14 लाख का 13% हो जाएगा 14 लाख गुने 13, और परसेंटेज हट गया तो बट्टा में 100 आ गया। जब इसको हम डबल जीरो से काट दिए और 13, और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये मेरे पास आ गया 1,82,000 रुपया आपका सीमेंट पे खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर 1000 का स्क्वायर फुट में घर बनवा रहे हैं और एक क्लास का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो 2022 के और 2021 के में जो महंगाई है उसके अकॉर्डिंग लेके हम लोग चल रहे हैं एक क्लास का कंस्ट्रक्शन। अब आइए वहीं बात करें स्टील का, ठीक है। तो स्टील हमारा टोटल कॉस्ट का 14% लगता है, ठीक है।
तो टोटल हमारा कॉस्ट था 14 लाख और उसका 14% क्या हो जाएगा, 14 लाख गुने 14% और परसेंटेज हटा दिए तो बट्टा में 100 आ गया। ये डबल जीरो हो गया, डबल जीरो कट गया। कटने के बाद जब हम इसको गुना किए तो गुना करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1,96,000 टोटल स्टील कॉस्ट आपका पड़ जाएगा एक क्लास का काम करवा। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड सैंड कॉस्ट। ठीक है, तो सैंड कॉस्ट आपका 8% लेते हैं। तो बिल्डिंग का टोटल जो कॉस्ट है हमारा 14 लाख का 8%। ठीक है, तो परसेंटेज हटाए 100 आ गया और बटा में और 0 से 0 कट गया तो ये आपका आ गया सैंड का कॉस्ट टोटल आ गया 1,12,000 आ गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एग्रीगेट, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं। ठीक है, उसका टोटल 4% लेते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो हमारे पास 14 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टोटल था, उसका 4% हम निकाल दिए। ठीक है, तो 4% निकालने के बाद ये आपका 56,000 के आसपास आता है। ठीक है, 56,000 आएगा। आइए ब्रिक्स, पाँचवा जो पॉइंट है ब्रिक्स कॉस्ट का हम ब्रिक कॉस्ट 10% लेते हैं टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका 14 लाख है। ठीक है, उसका 10% निकाल दिए तो ये आपका आ गया 1,40,000। ठीक है, ब्रिक्स का आपका टोटल कॉस्ट 1,40,000 पड़ेगा, लगभग इतना पड़ेगा। ठीक है, एक रेट का एक क्लास का काम कराएंगे तो। अब छठा पॉइंट का बात अगर कर लें तो ये आपका आ गया छठा पॉइंट में पेंट्स। ठीक है, टाइल्स हो गया, वुड हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, सैनिटरी हो गया और इलेक्ट्रिकल वर्क जो करवाते हैं। ठीक है, तो उसका 23% लेते हैं टोटल। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 23% अगर हम निकालेंगे तो 14 लाख गुने 23% और परसेंट को जब हटाएंगे तो आपको बताए थे 14 लाख गुने 23 बट्टा 100। ठीक है, तो ये काट खुट के आपका आ जाएगा 3,22,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आपका पेंट, टाइल्स, वुड, प्लम्बरिंग, सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी है उसमें आपका 3,22,000 के आसपास पड़ जाएगा। और एक्स्ट्रा कॉस्ट, सातवां पॉइंट है एक्स्ट्रा हम 3% से 5% लेके चलते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम 3% पकड़ा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का 3% निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है 14 लाख। ठीक है, 14 लाख का 3% अगर निकाल दिए तो 14 लाख गुने 3 बटा 100, परसेंटेज के बदला में 100, तो ये काट देंगे तो आपका ये 42,000 आएगा। तो अब टोटल मटेरियल्स और लेबर का कॉस्ट मिला के क्या होगा तो आइए हम जानते हैं। तो आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, सीमेंट, सैंड, स्टील, एग्रीगेट, ब्रिक्स, पेंट, टाइल्स, वुड, एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट लगा है, तो हम सीमेंट का 1,82,000 और स्टील का 1,96,000 निकाले थे और सैंड का 1,12,000 निकाले थे और एग्रीगेट का 56,000 और ब्रिक्स का निकाले थे 1,40,000 और पेंट, टाइल्स, वुड ये जो भी है प्लम्बरिंग इसका 3,22,000 निकाले थे और एक्स्ट्रा 42,000। ठीक है, जब टोटल इसको जोड़ देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 10,50,000 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गया। 75% लिए थे, बिल्डिंग का कॉस्ट जितना था उसका 75% है, तो 75% निकाले टोटल एक एक करके तो ये आपका 10,50,000 आ गया। वहीं लेबर का जो कॉस्ट हमने निकाला था 25%, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25%। ठीक है, तो 3,50,000 निकला था टोटल। तो आइए अब हम टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर ऐड करते हैं जिसमें मटेरियल कॉस्ट हो गया और लेबर कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट 75% था टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का और लेबर कॉस्ट था 25%। ठीक है, तो 75 + 25 आपको 100% हो जाएगा। तो मटेरियल का भी निकाले हैं सबको जोड़ के तो 10,50,000 हो गया और लेबर का 3,50,000। ठीक है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद ये आपको आ जाएगा 14 लाख। ठीक है, 14 लाख कुल आपका खर्चा होगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।